नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि बड़े निवेशक कैसे अपना निवेश करते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे डाउ थियरी के बारे में। अगर एक बार आपने इस थियरी के सारे सिद्धांतों को ठीक से समझ लिया तो आप भी बड़े ही अच्छी तरीके से मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डाउ थियरी क्या है। चार्ल्स डाउ, जो कि एक मार्केट जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस थियरी का निर्माण किया। उनके साथ विलियम हैमिल्टन और रॉबर्ट रिया, इन दोनों ने उनके इस काम को पूरा किया। चार्ल्स डाउ ने ही डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की स्थापना की, जो कि नास्डैक के बराबर चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स हमें ये दर्शाते हैं कि मार्केट की चाल क्या है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। चार्ल्स डाउ ने ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की शुरुआत की, उसकी स्थापना की, और इसीलिए डाउ थ्योरी के वो एक जनक माने जाते हैं। आइए इस थियरी को पूरी तरह से जानते हैं। इस थियरी को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इस थियरी के 6 प्रिंसिपल्स। सबसे पहले, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट सब कुछ जानता है और हर उस चीज़ को वो पहले से ही डिस्काउंट कर लेता है जो आम पब्लिक को बाद में पता चलती है। मार्केट में 3 प्रकार के मुख्य ट्रेंड्स होते हैं: प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। उसी प्रकार प्राइमरी ट्रेंड में भी 3 प्रकार की फेजेस होती है। इंडेक्स हमेशा एक दूसरे को पुष्टि करता है, यानी कि कोई एक इंडेक्स अगर बढ़ रहा है, निफ्टी अगर बढ़ रही है, तो साथ में अगर बैंक निफ्टी भी बढ़ रही है तो हम मानेंगे कि ये जो तेज़ी आ रही है वो सही में एक अच्छी तरह से चलने वाली तेज़ी मानी जाएगी। वॉल्यूम हमेशा ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं कि नहीं। इसी प्रकार हमको ये भी देखना है कि ट्रेंड जो चलता है वो हमेशा खुद को कंफर्म करता है। इसमें कोई भी प्राइस एक्सपेंसिव नहीं होता, ओवर प्राइस नहीं होता। जब तक ट्रेंड खुद से रिवर्सल ना दे दे तब तक हमें ये मानना है कि प्राइस जो है वो बढ़ते रहेगा। आइए इन सभी सिद्धांतों को हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है। दोस्तों, इस मार्केट को चलाने का काम बड़े निवेशक यानी कि स्मार्ट मनी करते हैं और उन्हें हर एक प्रकार की अंदरूनी और महत्वपूर्ण जानकारी पहले से ही हासिल होती है। इसीलिए चार्ट के कीमतों पे हर एक चीज़ पहले से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि अर्निंग, यानी कि किसी भी कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स है या फिर एनुअल रिजल्ट्स है, इसकी जानकारी बड़े निवेशकों को अंदाज उसके पहले से ही होते हैं और उस अंदाज़ों के ऊपर उन्होंने अपने निवेश पहले से ही कर दिए होते हैं या फिर पहले से ही उन्होंने उस स्टॉक में से अपनी पोजीशन निकाल ली होती है। पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें या भी जो भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं उसकी भी जानकारी बड़े निवेशक हमेशा रखते हैं। इकोनॉमी में अगर कोई बड़े चेंज हो रहे हैं तो उस चीज़ों की भी जानकारी बड़े निवेशक हमेशा रखते हैं और ये सब चीज़ें प्राइस में हमेशा डिस्काउंट हो जाती है। इसके बाद हम अगला प्रिंसिपल देखेंगे, जो कि है प्राइस के 3 महत्वपूर्ण ट्रेंड्स होते हैं: प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। आइए जानते हैं डिटेल में प्राइमरी ट्रेंड क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी का ये क्वार्टरली चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी क्वार्टरली चार्ट में अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो एक लंबे समय का ट्रेंड या जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे एचएनआईज हो गए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो गए, बड़े निवेशक जिसे फॉलो करते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते रहते हैं, उसी को बोला जाता है प्राइमरी ट्रेंड। हमेशा हमें प्राइमरी ट्रेंड पे नज़र बनाई रखनी है। जैसे कि प्राइमरी ट्रेंड्स के बड़े सपोर्ट्स के पास ही बड़े बड़े उछाल हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पावर ग्रिड इंफ्रा का ये क्वार्टरली चार्ट लगाया हुआ है, जहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड यानी कि लंबे समय का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है। जब तक यहाँ पे लंबे समय के ट्रेंड में कोई भी अच्छी सुधार देखने को नहीं मिलती तब तक एक आम निवेशक को इस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में एक लंबे समय के लिए यानी कि 1 साल से लेके ज़्यादा की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको उस स्टॉक के प्राइमरी ट्रेंड्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइमरी ट्रेंड्स दोस्तों हमेशा क्वार्टरली और ईयरली के टाइम फ्रेम पे देखे जाते हैं।
उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड जो प्राइमरी ट्रेंड्स के अंदर ही चलते हैं, प्राइमरी ट्रेंड चलते हुए जो भी प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो भी उतार चढ़ाव प्राइस में आते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी ट्रेंड। ये सेकेंडरी ट्रेंड में जो निवेशक कम समय के लिए, यानी कि कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए अपना निवेश बनाए रखते हैं, इनका ध्यान इस सेकेंडरी ट्रेंड्स पे होता है। और प्राइमरी ट्रेंड्स के बड़े सपोर्ट्स को देख के सेकेंडरी निवेशक हमेशा अपना निवेश बनाए रखते हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है और सेकेंडरी ट्रेंड्स में कोई भी करेक्शन अगर हमको देखने को मिलता है, जैसे हमने यहाँ पे निफ्टी में भी देखा कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है, जब भी सेकेंडरी ट्रेंड में यहाँ पे करेक्शन आया है निफ्टी में, हमने तुरंत एक बड़ी रैली निफ्टी में होते हुए देखी है। तो हमेशा प्राइमरी ट्रेंड्स के सपोर्ट्स पे हमें ध्यान रखना है। जैसे कि पावर ग्रिड में हमने देखा कि प्राइमरी जो ट्रेंड है उसका वो डाउन ट्रेंड में है, और जब भी पावर ग्रिड में कोई भी यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेंड में उछाल आया है, उसके बाद में एक बड़ा फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऐसे स्टॉक में कृपया ना निवेश करें जिसमें प्राइमरी ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आइए इसके बाद में हम जानते हैं मिनी ट्रेंड्स, या फिर इसे जाना जाता है माइनर ट्रेंड्स। ये मिनी ट्रेंड्स जो होते हैं वो सेकेंडरी ट्रेंड के भीतर आने वाले उतार चढ़ावों को मिनी ट्रेंड्स कहा जाता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, या यानी कि आप आपकी पोजीशन, आपका निवेश कुछ दिनों के लिए या फिर इंट्रा डे के लिए करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि ये मिनी ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। तो ये बार बार छोटे मोटे उतार चढ़ाव, जिन्हें नॉइज़ भी कहा जाता है, और ज़्यादा करके जो इन्वेस्टर्स है वो इन मिनी ट्रेंड्स को या फिर माइनर ट्रेंड्स को नहीं देखते। तो इस 3 महत्वपूर्ण ट्रेंड्स को देखने के बाद हमें ये जानकारी मिलती है कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है और ईयरली और क्वार्टरली के चार्ट्स में देखा जाता है। सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो स्विंग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है, जिसे मंथली और वीकली के चार्ट्स में देखा जाता है। और मिनी ट्रेंड्स या फिर माइनर ट्रेंड्स या फिर नॉइज ट्रेंड्स जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, उन्हें इस पर अपनी नज़र बनाई रखनी चाहिए। आइए इसके बाद हम डाउट थियरी का अगला प्रिंसिपल देखते हैं। हर एक प्राइमरी ट्रेंड के 3 फेजेस यहाँ होती है। सबसे पहले एक्यूमुलेशन में जब बड़े निवेशक, स्मार्ट मनी, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा निवेश करने को है, जैसे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स हो गए, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, ये हमेशा पहले निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी होती है। तो ये पहले एक्यूमुलेशन स्टेज में हम सबसे पहले निवेश ये बड़े निवेशक करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जहाँ पे आम जनता को प्राइस में कुछ बढ़ोतरी, कुछ उछाल देखने को मिलता है, और उसके बाद में ये प्राइस जो है वो बढ़ता जाता है, आम निवेशक उसमें निवेश करना शुरू करता है, और सबसे आखिर में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे जो हमारे बड़े निवेशक है, स्मार्ट मनी जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। आइए चार्ट में समझते हैं इस चीज़ों को। जैसे हमने यहाँ पे इस चार्ट में देखा कि एक लंबे समय के लिए एक्यूमुलेशन के बाद ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जला। दोस्तों ये जिंदाल स्टील का क्वार्टरली चार्ट है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन किया गया। इस एक्यूमुलेशन स्टेज में प्राइस को एक बैंड में रखा जाता है, साइडवेज रखा जाता है, क्योंकि बड़े निवेशक नहीं चाहते कि उनके निवेश के बारे में किसी को भी पता चले। जैसे ही उनका निवेश ख़त्म हो जाता है, उनकी बाइंग ख़त्म हो जाती है, तो प्राइस यहाँ पे एक बड़ा उछाल लेके ऊपर की तरफ, जो भी उन्होंने साइडवेज बैंड बनाया है उसको ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। ये वही स्टेज है जहाँ पे खबरें चलाई जाती है, या फिर आम पार्टिसिपेंट्स को पता चलता है कि ये स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, चार्ट के माध्यम से या फिर न्यूज़ के माध्यम से, काफ़ी सारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चलता है कि ये चीज़ में निवेश करना चाहिए, और इस में पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है, प्राइजेस जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और एक समय के बाद में फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज शुरू हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में प्राइजेस बढ़ेगी, लेकिन साइडवेज होने के बाद में यहाँ पे प्राइजेस में फिर कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। ये वही डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है जहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, बड़े निवेशक जो है वो अपना पैसा स्टॉक बेचकर निकाल रहे हैं। इस भी स्टॉक में हमको यही देखने को मिलता है कि एक एक्यूमुलेशन स्टेज यहाँ पे शुरू है एक लंबे समय के लिए, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन के बाद ये स्टॉक काफ़ी ऊपर तक गया है, और इस स्टेज में हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, जहाँ पे एक साइडवेज
में जाने के बाद बड़े निवेशकों ने अपना निवेश यहाँ से निकाल लिया है और प्राइसेस जो है बाद में लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो एक आम निवेशक है या तो फंस जाता है या फिर भारी नुकसान के साथ स्टॉक से बाहर चला जाता है। इन सब चीज़ों को अगर हम बराबर से समझेंगे तो हमें ये पता चलता है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें एक आम निवेशक को निवेश करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर टू वैलिडेट अ ट्रेंड। दोस्तों, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के साथ में डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, ये दो एवरेज चार्ल्स डाउ ने बनाए थे। उनका कहना ये था कि अगर डाउ जोन्स बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन एवरेज भी साथ में बढ़ना चाहिए। अगर ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। सामान्य शब्दों में ये बताया जाए तो अगर निफ्टी बढ़ रही है तो बैंक निफ्टी को भी साथ में बढ़ना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी बढ़ रही है तो साथ में निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स को भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे इंडेक्स एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है। जैसे कि हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्राइमरी ट्रेंड देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है। साथ में अगर हम बैंक निफ्टी फाइनेंस में देखेंगे, निफ्टी फाइनेंस के इंडेक्स को, तो सेम ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि जो भी ट्रेंड चेंज हो रहा है या भी जो भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है वो सही दिशा में पुष्टि करती है। तो हमेशा जो स्मार्ट मनी होते हैं, बड़े निवेशक होते हैं, वो देखते हैं कि क्या इंडेक्स भी साथ में एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं या फिर कोई भी इंडेक्स वाइस वर्सा चल रहा है। जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर निफ्टी इंफ्रा अगर बढ़ रहा है तो इसके कारण मेटल इंडेक्स भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में मेटल की भारी ज़रूरत पड़ती है और इसी के कारण मेटल के स्टॉक में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों, आप ये इंडेक्स को उन इंडेक्स में आने वाले स्टॉक के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऑटो का स्टॉक बढ़ रहा है तो साथ में आपको ये भी देखना है कि ऑटो इंडेक्स भी बढ़ रहा है क्या। जैसे कोई एफएमसीजी का स्टॉक बढ़ रहा है तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं एफएमसीजी इंडेक्स के साथ में। अगर दोनों में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है तो वो बढ़ोतरी सही दिशा में जा रही है। आगे बढ़ते हैं। इनका अगला प्रिंसिपल जो है वो बता रहा है कि प्राइस के साथ में अगर वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ोतरी सही मानी जाती है। अगर प्राइस और वॉल्यूम्स साथ में बढ़ रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि वो सही में बढ़ोतरी दिखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पे पतंजलि फूड्स में अभी कुछ समय पहले एक बढ़ोतरी आई थी। अगर हम इसके इंट्राडे चार्ट्स में जाके देखेंगे तो एक लंबे साइडवेज के साथ में यहाँ पे प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है और साथ में ये वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं और उसके बाद में लगातार जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों भी साथ में अगर बढ़ रहे हैं तो इस बढ़ोतरी ये सही बढ़ोतरी मानी जाएगी। अगले स्लाइड में हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम प्राइस को देखेंगे तो प्राइस साइडवेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये लॉरस लैब का स्टॉक है जहाँ पे प्राइस जो है वो काफ़ी समय के लिए साइडवेज दिखाई दे रहा था, लेकिन वॉल्यूम जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे थे। तो ये जो वाइस वर्सा वाली सिचुएशन है ये हमको ये बता रही है कि ये जो हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है, ये एक दूसरे से विपरीत है और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। तो हमेशा हमको प्राइस के बढ़ोतरी के साथ में क्या वॉल्यूम भी साथ में बढ़ रहा है क्या, इस चीज़ों की भी पुष्टि करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा प्राइस और वॉल्यूम साथ में बढ़ेंगे उतना जो बढ़ोतरी है या फिर तेज़ी है या फिर ट्रेंड है वो कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और इनके आखिरी प्रिंसिपल के पास हम पहुंच जाते हैं कि ट्रेंड्स रिमेन अनटिल देर इज़ अ क्लियर रिवर्सल। दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ के प्राइजेस लगातार बढ़ रहे हैं, अगर आपने उनके प्राइमरी चार्ट्स को देखा हुआ है, जैसे कि उनके क्वार्टरली और ईयरली के चार्ट में अगर लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है तो प्राइस कितना भी महंगा हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। चार्ल्स डाउ ये कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी सस्ती या फिर एक्सपेंसिव प्राइस नहीं होती है, जब तक ट्रेंड खुद से रिवर्सल ना दिखाई दे तब तक हमें ये मान के चलना है कि प्राइजेस जो है वो बढ़ती ही रहने वाली है। क्योंकि ये जो प्राइमरी ट्रेंड है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इन्वेस्टर्स, बड़े निवेशकों के द्वारा सेट किया गया ट्रेंड है। जब तक उन्हें ऐसा लगता है कि ये प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए या फिर यहाँ से कोई भी प्राइजेस नीचे आने के आसार उन्हें जब तक नहीं दिखते हैं तब तक एक लॉन्ग टर्म
चार्ट में ट्रेंड रिवर्सल्स हमें नहीं दिखेंगे। और जब तक लंबा पैसा, बड़ा पैसा, स्मार्ट मनी इस स्टॉक में इन्वेस्टर के रूप में बना हुआ है, तब तक ये बढ़ोतरी जो है वो हम बढ़ती हुई देख सकते हैं। तो हमें खुद से कोई भी अंदाज नहीं लगाना है, प्राइस को खुद ही डिसाइड करने दो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बर्जर पेंट्स के स्टॉक में जाके देखेंगे तो ये भी एक लंबे समय का चार्ट जो अपने आप ट्रेंड लाइन के नीचे बंद होने के बाद में अभी साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने कंफर्म कर दिया कि कुछ लंबे निवेशक यहाँ से बाहर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी के बाद में प्राइजेस जो है वो हमें नीचे आके एक साइडवेज जोन में ट्रेडिंग करती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो चार्ल्स डाउ ने जो भी 6 प्रिंसिपल हमें बताए हैं उससे हमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि स्मार्ट मनी लंबा निवेशक हमेशा बड़े चार्ट्स को देखता है, क्वार्टरली और ईयरली चार्ट्स को देख के हमें ट्रेंड्स के बारे में पता करना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आज हमने सीखे, इसको कंक्लूड करते हैं। स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमी एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, मतलब बड़े निवेशक को सब कुछ पता होता है और उसी के कारण जो भी प्राइजेस रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें सब कुछ डिस्काउंट हो गया है। जो भी न्यूज़ आपको आज पता चल रही है उसका कुछ बड़ा इफेक्ट आएगा ऐसे आप समझ के मत चलिए। सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको देखना है कि प्राइमरी ट्रेंड क्या चल रहे हैं। जैसे लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो प्राइमरी ट्रेंड्स के पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो सेकेंडरी ट्रेंड्स के बारे में ध्यान दीजिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या फिर कुछ दिनों के लिए ही अगर आपको निवेश करना है तो हमेशा आपकी नज़र जो है वो माइनर ट्रेंड्स पे होनी चाहिए। सेकेंड, अगर आप एक सेकेंडरी इन्वेस्टर है तो आपको हमेशा प्राइमरी सपोर्ट्स के पास ध्यान देना चाहिए। और अगर आप माइनर ट्रेंड्स को फॉलो करने वाले हैं तो हमेशा आप ध्यान दीजिए कि सेकेंडरी ट्रेंड्स के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं। और एक चीज़, हमेशा आप भले इंट्राडे ट्रेडिंग करें या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, हमेशा वॉल्यूम के साथ में प्राइस को, ब्रेकआउट्स को आपको कंफर्म करना है। अगर वॉल्यूम्स और प्राइस दोनों साथ में बढ़ रहे हैं तो ट्रेंड्स हमेशा कंफर्म होंगे। और जो भी चीज़ हमने आज इस 6 प्रिंसिपल्स में सीखी है, अगर आप उनको बराबर से समझ लें और फॉलो करें तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस डाउ थियरी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसका आप अध्ययन करके ज़रूर आपके निवेश में या फिर ट्रेडिंग में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आने वाले सेशंस में हम और भी कुछ फेमस ट्रेडर्स हैं उनकी थियरी को समझेंगे, उनके ट्रेडिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो